अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू इल्म हासिल करो एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई यूनिट टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। आप प्रोबेबली सोच रहे होंगे कि यूनिट टेस्ट के बारे में क्यों बात की जा रही है, मेन एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम के बारे में बात क्यों नहीं की जा रही है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। यूनिट टेस्ट वो एग्जाम है जिसको हमारे यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स काफी लाइटली लेते हैं कंपेरेटिव टू मेन एग्जाम्स, क्वार्टरली एग्जाम्स। और सेम गोज टू पेरेंट्स। पेरेंट्स भी अक्सर इस एग्जाम्स को काफी सिंपल समझते हैं क्योंकि होती है सिंपल, कम सिलेबस होता है, तो अक्सर हम इसको ना काफी लाइटली ले लेते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है और मेरे पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो भी इस वीडियो को जरूर देखें ताकि वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें यूनिट टेस्ट के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। इससे पहले आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और लास्ट टाइम की जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है एंग्जाइटी की, उसको जरूर देखें, लिंक ऊपर है। अब बात करते हैं कि यूनिट टेस्ट को क्यों सीरियसली लेना चाहिए, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें सभी स्कूल के अंदर ये यूनिट टेस्ट का जो कंसेप्ट है वो सभी में अडॉप्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर की मेथोडोलॉजी फॉलो करता है। डिवाइड एंड कॉन्कर यानी विभाजित करो और रूल करो, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अक्सर यूज करती है। खैर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। जब भी हम यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मकसद ये होता है कि बच्चों को डिवाइड कर करके 10-10%, 20-20% करके सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाए। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे कि पहला यूनिट टेस्ट जब होता है तो उसमें 10% सिलेबस अगर स्टूडेंट को आता है तो हम वहां पर 10% कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जब भी नेक्स्ट यूनिट टेस्ट आता है जिसके अंदर अगला 10% होता है, जिसमें हमें पिछला 10% सिर्फ रिवाइज करना होता है और अगला 10% हमें याद करना होता है, समझना होता है, तो इस तरह से हमने जो है ऑलमोस्ट हमारा 20% कंप्लीट कर लिया। अब बात करें क्वार्टरली एग्जाम्स की, तो क्वार्टरली के अंदर हमारा क्वार्टर मतलब 25%। अब 25% सिलेबस जब स्टूडेंट को आता है तो यहाँ पर हम 20% ऑलरेडी हमारा कवर हुआ होता है, तो इसलिए हमें सिर्फ 20% तो रिवाइज करना है और 5% पर ही फोकस करना है। तो हमारे पास में प्लेंटी काफी ज्यादा टाइम होता है कि हम उस चीज को अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, और इस तरह से एग्जाम्स काफी सिंपल हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि हम इसको काफी लाइटली लेते हैं, सिंपल लेते हैं कि यार यूनिट टेस्ट है, ठीक है। और सेम गोज फॉर वालिदैन, पेरेंट्स, वो भी यही करते हैं कि हाँ ठीक है, अभी तो यूनिट टेस्ट है, कौन इतना ध्यान दे, क्वार्टरली में तैयार करवा लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं। जब हम यूनिट टेस्ट पर फोकस नहीं करते और पूरा के पूरा फोकस हमारा क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर मेन एग्जाम पर जाता है, तो बच्चा किस तरह लोड में होता है। अब समझिए कि किसी स्टूडेंट ने वो 10% और 20% उस यूनिट टेस्ट में कवर नहीं करा है, अब वो सीधा 25% पढ़ने जाएगा क्वार्टरली एग्जाम में। अब उसके पास उतना प्लेंटी टाइम नहीं होता कि हर चीज को अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े, तो उस टाइम वो करना स्टार्ट करता है रट्टाफिकेशन। और रट्टाफिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो उस टाइम तो उसको याद कर लेता है, रट लेता है, लेकिन इन दी एंड जब वापस से आगे जाके हाफ ईयरली एनुअल में जाते हैं तो वहां अक्सर उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि वो उसको मोस्टली पार्ट उसका भूल जाता है। तो ये तो था पहला इम्पैक्ट। अब बात करते हैं दूसरे इम्पैक्ट की। दूसरा इम्पैक्ट जो कि काफी वर्स्ट है, काफी खराब है, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, जब हमारे स्टूडेंट्स 25% जो 20% की बात में कर रहा था, वो जब वो कवर नहीं कर पाते, अब वो इकट्ठा 25% पढ़ने बैठते हैं, तो इतना सारा वो कम टाइम के अंदर कवर नहीं कर पाते और उस चक्कर में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जुगाड़। वो फिर एक बार ये जुगाड़ जब एक बार बच्चे के माइंड में लग जाता है कि अब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं पास हो जाऊंगा, तो फिर कभी भी वो पूरे सिलेबस की तरफ नहीं देखता, कभी भी ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश नहीं करता और इस तरह उसका माइंड काफी नैरो हो जाता है। तो हमारे स्टूडेंट्स को हमें इस नैरो माइंडेड जो स्कूल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है उससे हमें बचाना है, तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नो बोलना होगा। पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को इस चीज से बचाएं। और मैंने अक्सर देखा है, ये हमारे मुआशरे में बहुत कॉमन है कि हमारे बच्चों को हम उसी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं जो उसका स्कूल टीचर होता है, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो टीचर संभाल लेगा क्योंकि हम उसके वहां पर उसको ट्यूशन भेज रहे हैं। तो ये एक गलत तरह की थिंकिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनडायरेक्टली अपने बच्चों को उस रास्ते में भेज रहे हैं जो जहां पर आपको नहीं भेजना चाहते। अगर आप रियली आपके बच्चों को आगे जाकर पढ़ाना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इंपॉर्टेंट के चक्कर से बिल्कुल उनको बचाएं, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस की तरफ उनको कवर करें ताकि वो जो है बुक्स को ज्यादा टाइम दे। अगर आप यूनिट टेस्ट का सिलेबस देखेंगे तो 10% अपने आप में बहुत कम होता है। उस टाइम हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, हम हमारे बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि वो चीज उनको आगे जाके हमेशा हेल्प करे। और इसका एक साइड इंपॉर्टेंस ये भी है कि जब हमारे बच्चों को हम शुरू से सिलेबस पढ़ाना चालू करते हैं, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं ना तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले स्टूडेंट्स को। लेकिन जो बच्चा शुरू से ही, जिस स्टूडेंट की शुरू से आदत है कि उसको सिलेबस करके ही वो पढ़ता है, तो उसको 10th एग्जाम हो या फिर 12th एग्जाम्स हो या फिर कॉलेज की एग्जामिनेशन हो, ग्रेजुएशन हो, उसमें उसको इस तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। अब अगर फैक्ट की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी आउटडेटेड है। मैं स्कूल की ही बात नहीं कर रहा, मैं कॉलेज की बात भी आपको बताऊं तो वहां पर भी यही हाल है। इसलिए हमें हमारे बच्चों को शुरू से ही इस तरह से रेडी करना होगा कि जो कॉम्पिटिटिव जमाना बाहर है वो उससे वहां जाके अच्छे से कॉम्पिटिशन दे और हर चीज को जीत के साथ आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पढ़ना,
थोड़ा थोड़ा पढ़ना और बाय लक पास भी हो जाना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक के काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन जब बात आती है ग्रेजुएशन की या फिर बोर्ड एग्जाम्स की, वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि छोटे छोटे एग्जाम्स को भी ना काफ़ी सीरियसली हमें लेना होगा। हमारे स्टूडेंट्स को उस चीज़ के लिए उनको समझाना होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वो इंपॉर्टेंट समझेंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रिपेयर रियली हार्ड। पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इंस्पायर करें। छोटे छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, सभी को सीरियसली लें, अच्छे से पढ़ें। रट्टाफिकेशन बिल्कुल ना करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, बिग नो टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिलेबस के साथ पढ़ाएं, उनकी आदत डालें शुरू से, ताकि वो आगे जाके भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने में उनके लिए काफ़ी ईजी हो, समझने में काफ़ी ईजी हो। तो मेरी यही गुजारिश है और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।